नमस्कार, यूपी 75 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पंचायत चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी अपना दल, सभी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में मिले 580 नए सहायक अभियंता, यूपी पीएससी ने जारी किया अंतिम चयन परिणाम। चार दिन के दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सभी तैयारियां हुई पूरी। आगरा में पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या, 6 दिन पहले आरोपी ने दी थी बलि चढ़ाने की धमकी। दो चरणों में वाराणसी शहर को कनेक्ट करेगा रोपवे, 15 स्टेशन पर दौड़ेगी लाइट मेट्रो। पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 15 अप्रैल को प्रयागराज सहित 18 जिलों में पहले चरण में डाले जाएंगे वोट। प्रयागराज में सरकारी ठेके से बेची जा रही थी नकली शराब, 639 लीटर शराब हुई बरामद। प्रयागराज में शिक्षा सेवा अधिकरण याचिका पर अंतर हस्तक्षेपी याचिका दाखिल, सुनवाई 9 अप्रैल को संभावित। इफ्को में बॉयलर फटने से घायल मजदूर ने अस्पताल में तोड़ा दम, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 3। इलाहाबाद विवि में मारपीट के मामले में बदली रैगिंग की शिकायत, पीसीबी छात्रावास में होली समारोह के दौरान हुआ था हंगामा। पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त से होगी पूछताछ, सौहार्द बिगाड़ने के मामले में दर्ज हुई है एफआईआर। जिलाधिकारी ने जारी की पंचायत चुनाव की अधिसूचना, प्रयागराज में 15 अप्रैल को चुनी जाएगी गांव की सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच को दी 333.83 करोड़ की सौगात, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हुआ गाजियाबाद नगर निगम, ग्रीन बॉन्ड जारी करने की तैयारी। यूपी में मुख्यमंत्री ने दिए पुलिस को जरूरी कदम उठाने के निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न हो इकट्ठा। यूपी में स्क्वाड टीम की कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम योगी ने कहा कि होली से पूर्व सभी विभाग कर दे वेतन भुगतान, रेलवे, बस स्टैंड व हवाई अड्डों पर जांच की रखे मुकम्मल व्यवस्था। होली के मद्देनजर ट्रॉमा में 50 बेड रिजर्व, त्योहार में आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हुए अस्पताल। यूपी में 4 मई तक तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं पर रोक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू। प्रतापगढ़ में गन्ना तोड़ने विवाद में भाजपा के बूथ अध्यक्ष की हत्या, गांव में काफी तनाव। लोहिया संस्थान में भी इलाज के लिए कोविड जांच जरूरी, सुपर स्पेशलिटी में 50 और सामान्य ओपीडी में देखे जाएंगे सिर्फ 100 मरीज।
वाराणसी में युवक की गला काटकर हत्या, पत्नी की आशनाई में सनसनीखेज वारदात। टॉफी दिलाने के बहाने 3 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी 16 वर्षीय चाचा की तलाश जारी। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने खेली होली, बोली रंगों की लालिमा हमारे पूर्वजों के खून में है। बीएचयू में हाइड्रोजन ऊर्जा पर नए सिरे से होगा काम, अनुसंधान पर चर्चा। गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर 350 लोगों से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में तेजी से फैल रहा कोरोना, केजीएमयू के 3 छात्र समेत 347 संक्रमित। यूपी पंचायत चुनाव के चलते गांव में विकास कार्यों पर लगी रोक, जारी काम होंगे पूरे। मुजफ्फरनगर दंगे में मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम सहित कई भाजपा नेताओं को राहत, मुकदमा वापसी की अनुमति। यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद बरी, आरोप लगाने वाली छात्रा और उसके साथी को भी राहत। तहसीलदार समेत 5 अफसरों पर मुकदमा, राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ का आरोप। यूपी में कोरोना के नए केसों की संख्या 1000 के पार पहुंची, 6 और लोगों की हुई मौत। कोरोना का कहर जारी, यूपी में टीकाकरण तेज करने की तैयारी, 1 अप्रैल से अभियान में जुटी सरकार। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोले सीएम योगी, यूपी में बेरोजगारी कम हुई, बढ़ी लोगों की आमदनी। अनारक्षित ट्रेनों को भी चलाने का फैसला, 7 अप्रैल से चलेंगी कानपुर चित्रकूट इंटरसिटी विशेष ट्रेनें। बहन से बातचीत का विरोध करने पर आईटीआई छात्र की हत्या, मैसेज भेजकर फिरौती भी मांगी, 4 गिरफ्तार। बुलंदशहर में धर्म छिपाकर युवती से की शादी, अश्लील वीडियो भी बनाया, रेप का मुकदमा दर्ज। आगरा में मिले तीनों संक्रमितों में दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि, मथुरा में भी मिलने से हड़कंप। लखनऊ में हाई सिक्योरिटी जोन में मर्डर से सनसनी, रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर के नौकर की हत्या। सचिवालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में तेजी से घुसा कोरोना का संक्रमण, यूपी बोर्ड ऑफिस हुआ सील। गाजीपुर में 5 किलो चावल के विवाद में महिला की पीट कर हत्या, 2 की हालत गंभीर। बलिया में दिन दहाड़े घर में घुसकर युवती की हत्या, हाथ पीछे बांधकर रेत दिया गला। लखनऊ में मॉडल बनाने का झांसा देकर युवती से रेप, होटल में ऑडिशन के लिए बुलाकर दरिंदगी।
बिजनौर में बंदूक बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 26 अर्धनिर्मित हथियार बरामद। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, मोबाइल फोन की बैटरी फटने से बच्चे की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की जीत, बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल में किया जाएगा शिफ्ट। यूपी पंचायत चुनाव का बजा बिगुल, गाजियाबाद में 15 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। यूपी सरकार को पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दखल देने से किया इनकार। पंचायत चुनाव में जौनपुर और भदोई में सबसे पहले वोटिंग, 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगा नामांकन। जेल के दंगाई कैदी अब किचन के गैस सिलेंडर पर नहीं जमा पाएंगे कब्जा, दबंगों के लिए मनमर्जी का खाना बनवाने का भी नहीं होगा आसान। मिलीजुली आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन से नजर, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। चिन्मय आनंद एमपी एमएलए कोर्ट से बरी, आरोप लगाने वाली युवती भी साथियों संग रिहा। मई के पहले हफ्ते में होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, होली के बाद घोषित होंगी नई डेट शीट। यूपी के बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से गांवों तक पहुंचेगा रोजगार, 3 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। यूपी के रायबरेली में नशे में धुत पिता ने मासूम से किया दुष्कर्म, हैवान को सजा दिलाने आगे आई मां। वाराणसी में चुनाव आचार संहिता प्रभावी, डीएम ने मतदाता बनने से संबंधित फॉर्म पर लगाई रोक। वाराणसी के चोलापुर में धारदार हथियार से युवक की गला रेतकर हत्या, संदिग्धों से पूछताछ में जुटी पुलिस। गोरखपुर में कर्मचारियों ने फर्जी शिक्षक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, फर्जी दस्तावेज होने की बात भी स्वीकारी। सीएम योगी ने सभी विभागों को हर हाल में होली से पूर्व कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने के दिए निर्देश, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का भी दिया निर्देश। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाओं को कर रही संचालित, आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कई सरकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। आजमगढ़ के विशेष न्यायाधीश पॉस्को न्यायालय में करीब 1.5 साल पहले हुई ट्रिपल मर्डर मामले में आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सजा। 2019 को रात्रि में हुआ था ट्रिपल मर्डर। आजमगढ़ में थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में रेलवे के ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाले डिप्टी इंजीनियर के नौकर की बेरहमी से हत्या, इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप। कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, वहीं रामपुर में कोरोना के भी बड़े मामले, तहसीलदार पाए गए कोरोना पॉजिटिव।
रामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 जोड़ों का विवाह संपन्न। वहीं इस कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग हुए शामिल। सोनभद्र के संयुक्त जिला चिकित्सालय में रिश्तेदार का इलाज कराने पहुंचे दंपत्ति की डॉक्टर व स्टाफ ने की जमकर पिटाई और इस दौरान फाड़ी मरीजों की रिपोर्ट। औरैया जिले की सर्विलांस टीम में चोरी का बड़ा खुलासा। सर्विलांस टीम एसपी के निर्देश पर टीम ने 51 मोबाइल किए बरामद। हमीरपुर में पंखे से लटकता मिला एक युवक का शव। इस घटना से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र में बदमाशों ने भाजपा नेता को मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ प्रशासन लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कर रहा कार्यवाही। शराब माफिया के ऊपर एसपी ने की बड़ी कार्यवाही। अवैध मकान गिराया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।